आज हम बात करेंगे बिहार के मधुबनी जिले की एक सीट बेनीपट्टी की। लेकिन ये कहानी सिर्फ चुनावी हार जीत की नहीं होने वाली। ये कहानी है उस जमीन की और उस पर बसने वाले लोगों की। तो ये है वो जगह, बेनीपट्टी। नक्शे पर तो ये मधुबनी जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है, पर असल में इसकी पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है यहाँ के मखाने की, यहाँ के मानसून की और उस एक वोट के असली मतलब की जो हर 5 साल में यहाँ के लोग देते हैं। और यकीन मानिए, इस कहानी की जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो अगर बेनीपट्टी की सियासत को समझना है तो सबसे पहले हमें इसकी जमीन, इसकी मिट्टी को समझना होगा। देखिए, बेनीपट्टी बसा है 2 नदियों के बीच, बागमती और कमला बलान। इसकी वजह से जमीन तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन यही नदियां हर साल अपने साथ विनाशकारी बाढ़ भी लेकर आती हैं। यहाँ की पूरी अर्थव्यवस्था वो मखाने की खेती पर टिकी है। लेकिन विडंबना देखिए, जो किसान मखाना उगाता है उसे ही उसका सही दाम नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि फसल को प्रोसेस करने के लिए आसपास कोई यूनिट ही नहीं है। तो होता क्या है, मजबूरी में औने पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ती है और घर के युवा वो पलायन कर जाते हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जहां कुदरत ने तो भरपूर दिया, पर सिस्टम शायद कहीं पीछे छूट गया। तो ऐसे हालात में जब चुनाव हुए तो लोगों ने क्या फैसला सुनाया? चलिए अब सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। वोटिंग हुई 60.38%, मतलब एक अच्छी खासी भागीदारी कही जाएगी इसे। और जो जीत हार का फासला था वो था 13.66% का। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक बहुत साफ जनादेश था। वोटों की गिनती में देखें तो जीत का अंतर था पूरे 23,932 वोटों का। तो ये जनादेश मिला भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक विनोद नारायण झा को, जिन्हें कुल 87,153 वोट मिले। और उनके सामने थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की नलिनी रंजन झा, जिन्हें 63,221 वोट हासिल हुए। ठीक है, तो आंकड़े तो हमारे सामने हैं, एकदम साफ। पर असली सवाल तो अब शुरू होता है। इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? बेनीपट्टी ने आखिर ये फैसला क्यों सुनाया? देखिए, बेनीपट्टी के चुनावी नतीजों को समझने के लिए हमें यहाँ के सामाजिक ताने बाने को देखना होगा। जो स्थानीय अनुमान हैं वो बताते हैं कि बीजेपी ने यहाँ के एक प्रमुख वोटर समूह यानी ब्राह्मण वोटों को सफलतापूर्वक अपने पाले में कर लिया। और ये समीकरण इतना मजबूत बना कि बाढ़ और मखाने जैसे जो जमीनी मुद्दे थे वो भी इसके सामने टिक नहीं पाए। और फिर चुनाव में एक और चीज बहुत मायने रखती है, और वो है संसाधन। दोनों मुख्य उम्मीदवारों की अगर घोषित संपत्ति देखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ करीब 4.1 करोड़ तो दूसरी तरफ लगभग 72 लाख। अब जाहिर सी बात है, संसाधनों का इतना बड़ा फर्क जमीन पर प्रचार और संगठन की मजबूती में भी दिखाई देता है। लेकिन जीत के इन आंकड़ों से अलग एक और आंकड़ा है जो सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि सच कहूं तो चौंकाता है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च का डेटा हमें बताता है कि बिहार में एक विधायक औसतन विधानसभा में 90 के करीब सवाल पूछता है। अब आप अंदाजा लगाइए, बेनीपट्टी के विधायक ने पूरे कार्यकाल में कितने सवाल पूछे होंगे? सिर्फ 8, महज 8 सवाल। ये जो अंतर है ये बताता है कि जनता के असल मुद्दे और उनके चुने हुए प्रतिनिधि की प्राथमिकताओं में कितनी बड़ी खाई पैदा हो सकती है। और इसका असर क्या होता है? जब विधानसभा में आपकी आवाज नहीं उठती तो जमीन पर हालात बिगड़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये बेनीपट्टी के घरों की सच्चाई बयान कर रहे हैं। सोचिए, 69% से ज्यादा बच्चे और 65% महिलाएं खून की कमी यानी अनीमिया का शिकार हैं। हर 3 में से 1 से ज्यादा बच्चे का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा। ये एक खामोश लेकिन बहुत गंभीर स्वास्थ्य संकट है। तो क्या बेनीपट्टी का मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है? क्या वो हमेशा एक ही तरह से वोट करता है? चलिए जरा इसका चुनावी इतिहास खंगालते हैं। नहीं, इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। देखिए, 2015 में यहाँ से कांग्रेस जीती थी, 2020 में बीजेपी ने वापसी की और 2025 में उसी जीत को बरकरार रखा। तो इसका मतलब साफ है, बेनीपट्टी के वोटर किसी एक पार्टी से बंधे हुए नहीं हैं। वो हालात के हिसाब से अपना मन बदलते रहे हैं। तो अब तक हमने समस्याओं की बात की, आंकड़ों को समझा, पर बात सिर्फ समस्या गिनाने की नहीं है। सवाल यह है कि समाधान क्या है? बेनीपट्टी के लिए एक असरदार गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? इस ब्लूप्रिंट में 3 बहुत जरूरी कदम हो सकते हैं।
पहला, मखाना और मिट्टी पहल, मतलब मखाना किसानों को कानूनी और लॉजिस्टिक सपोर्ट देना और सरकार पर जोर डालना कि वो यहीं पर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएं। दूसरा, एक विधायी रिपोर्ट कार्ड। हर वोटर को ये जानने का हक है कि उनका विधायक विधानसभा में उनकी आवाज़ कितनी बार उठाता है। और तीसरा, जो हेल्थ के आंकड़े हैं उनके आधार पर एक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग, ताकि बच्चों और महिलाओं की सेहत को पहली प्राथमिकता बनाया जा सके। देखिए, हर चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि एक नया रास्ता चुनने का मौका होता है। और आज बेनीपट्टी ठीक वैसे ही एक दौराहे पर खड़ा है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बेनीपट्टी का भविष्य अतीत के पुराने समीकरणों से ही तय होता रहेगा, या फिर यहाँ के लोग मिलकर शासन का एक नया अध्याय लिखेंगे, एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ जाति और पहचान पर नहीं, बल्कि काम और जवाबदेही पर आधारित हो? फैसला बेनीपट्टी के लोगों को ही करना है।